तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चावड़ा एक बार फिर से आप सबका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। संजय चावड़ा हिंदी 369 मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि समस्या हमारी तो समाधान भी हम ही निकालेंगे। कोई दूसरा आकर हमारी इस मुश्किल से हमें बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। इस तरीके की हम उम्मीद लगाकर अगर बैठ गए तो ऐसी उम्मीद अक्सर बहुत से लोगों को तोड़ देती है। जब वे पहले से ही किसी बहुत बड़ी मुश्किल में होते हैं और वे लोग ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा कोई रिश्तेदार आएगा और इस परेशानी से, इस मुश्किल से मुझे बाहर निकालेगा। मगर जब उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकालने कोई नहीं आता है, तब वे पहले से ही एक बहुत बड़ी मुश्किल में होते हैं। और दूसरी, जो उसने उम्मीद लगाई थी अपनों से कि मुझे कोई आकर इस मुश्किल से बाहर निकालेगा, तब भी वे टूट जाते हैं जब कोई नहीं आता है। तो अगर हम किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, तो हमें इस तरीके की उम्मीद किसी से भी नहीं लगानी है कि कोई और आकर हमारी मदद करेगा और इस परेशानी से हमें बाहर निकालेगा। परेशानी हमारी है तो उसका समाधान भी हमारे ही पास होगा, क्योंकि हमें ये पता होगा कि हमने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी गलती की जिससे कि हमारे सामने ये परेशानी आई है। तो उसका सुधार भी हम ही कर सकते हैं। तो हम किसी भी दूसरे इंसान से इस तरीके की उम्मीद बिल्कुल भी न लगाए कि कोई आकर हमारी इस परेशानी से हमें बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को टूटते हुए देखा है दोस्तों। जब वे लोग परेशानी में होते हैं और उनकी मदद कोई नहीं करता, वे लोग एकदम से हार जाते हैं, अपने मन के अंदर टूट जाते हैं कि हमारी मदद आखिरकार किसी ने क्यों नहीं की। क्योंकि उनकी जो उम्मीद होती है दूसरों से, ये उम्मीद टूटती है। हमें चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हमारे सामने आकर क्यों न खड़ी हो, मगर हमें उसके सामने डटकर खड़े रहना है और उसके सामने लड़ना है। जो हालात, जो समय, जो टाइम हमारा आज है, वे हमेशा नहीं रहेगा। कई लोगों का अच्छा टाइम होता है तो उसका बुरा टाइम भी आ जाता है, और कई लोगों का बुरा टाइम होता है तो उसका टाइम अच्छा भी आ जाता है। हमें बस अपनी ओर से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जो आगे चलकर हम ऐसी मुसीबत में पड़े। और अगर हमसे गलती हो गई हो तो हमें उस गलती का सुधार कर लेना है जितनी जल्दी हो सके। अगर किसी इंसान को हमने भला बुरा कहा हो तो हमें बिल्कुल भी अपना जो एटीट्यूड है उसे छोड़कर उस इंसान से हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें माफ़ी मांग लेनी है। क्योंकि ये हमारे मन को एकदम से हल्का कर देगा दोस्तों। अगर हम अपनी गलती को मान लेते हैं और अपनी गलती के लिए हम जब दूसरों से माफ़ी मांगने जाते हैं, तब हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि जब मैंने गलती की तो उस गलती को मैंने माना है, और उस गलती के लिए सामने वाले इंसान का जो दिल दुखा था उससे मैंने माफ़ी भी मांग ली है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरी बार इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। बहुत से लोग गलती करने के बाद न तो अपनी गलती मानते हैं और न ही किसी से माफ़ी मांगते हैं। ये गलत करते हैं दोस्तों। क्योंकि अपनी गलती ना मानना और किसी ऐसे इंसान को जिससे आपकी वजह से तकलीफ हुई है, तो उनसे हमें जितना जल्दी हो सके माफ़ी मांग लेना है। अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो हम एकदम से जो अपना रास्ता था, जो हमारा जीवन था, उससे बिल्कुल भी अलग जा रहे हैं। हमारा जीवन बिगड़ने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि हम एक तरफ अपने मन के अंदर अपने आप को होशियार समझ लेते हैं कि मैं होशियार हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं पा रहा है, मेरी गलती कोई नहीं ढूंढ पा रहा है। इस तरीके की जो हमारी सोच होती है, वे हमें आगे चलकर एकदम अकेला कर देता है दोस्तों। तो हमें जहाँ से और जिससे भी गलती हो उसके सामने मान लेनी है, न कि अपनी एटीट्यूड पर अड़े रहना है कि मैं माफ़ी किसी से भी नहीं मांगूंगा। और
किसी भी तरीके की हमारे सामने कोई समस्या आए तो हमें वहाँ से भागना बिल्कुल भी नहीं है। उस समस्या को पहले जानना है कि आखिरकार हमसे ऐसी कौन-सी गलती हो गई जिससे ये समस्या, ये परेशानी, ये मुश्किल मेरे सामने आ खड़ी। अगर हम एक जगह से किसी परेशानी से भागेंगे और किसी दूसरी जगह पर जाएँगे तो वहाँ भी अगर वो परेशानी आई, तो अब हम वहाँ से भागकर कहाँ जाएँगे दोस्तों? तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ पर अगर कोई परेशानी आए, तो उससे भागने की बजाय उससे बाहर निकालने का रास्ता देखें कि इस परेशानी का हल, समाधान कैसे निकाला जा सके, न कि किसी और से। हम ये उम्मीद लगाएँ कि कोई और हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार आकर हमें इस परेशानी से, इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं संजय चावड़ा आप सबसे अपनी इस वीडियो को देखने और अपनी इस वीडियो में लाइक, कमेंट और मेरी इस वीडियो को आप देखें और आपके दोस्त, परिवार वालों को शेयर करें, ऐसी अपील करता हूँ। और आप सबको संजय चावड़ा हिंदी 369 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी अपील करता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।